बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न 5। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक रखा था बांस। पहला वाक्य है एक रखा था बांस। दूसरा है कूड़े से बहुत बास आ रही थी। तो बच्चों यहाँ पे एक जगह लिखा है बांस और एक जगह लिखा है बास। अब देखिए यहाँ पर बांस में बा पे क्या लगा है, चंद्र बिंदु लगा है, जबकि बास में चंद्र बिंदु नहीं लगा है। तो बच्चों सिर्फ एक चंद्र बिंदु लगने या न लगने से ही शब्दों के अर्थ में किस तरह से बदलाव आता है, यही हम इस प्रश्न में करेंगे। देखिए जो बांस है, जब बा पे चंद्र बिंदु लगा तो ये बना बांस, और बांस का अर्थ होता है बच्चों यह एक पेड़ का नाम है। बांस क्या है, पेड़ का नाम है। और दूसरा है जब चंद्र बिंदु नहीं लगा बा पे तो बन गया बास। बास का अर्थ होता है बदबू या दुर्गंध। तो बच्चों बिंदु चंद्र बिंदु लगने या न लगने से देखिए किस तरह से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ गया। तो यही हम इस प्रश्न में करेंगे कि जब चंद्र बिंदु लगता है तो शब्द का अर्थ क्या होता है, और जब उसी शब्द से चंद्र बिंदु हटा दिया जाता है तो शब्द का अर्थ किस तरह से बदल जाता है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। पहला है कहां। हा पे चंद्र बिंदु लगा है। कहां, कहां का अर्थ होता है किधर। इसका वाक्य हम बनाएंगे आपका घर कहां है। आपको वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, तो कहां का अर्थ होता है किधर, और वाक्य क्या बनेगा, आपका घर कहां है। आप बच्चों अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर लिखेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। आप इन्हें भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब देखिए कहां का अर्थ तो हो गया किधर, लेकिन जब हमने हा से चंद्र बिंदु हटा दिया तो क्या बना, कहा। कहा मतलब कहना। मां ने मुझे पढ़ने के लिए कहा। कहा मतलब कुछ कहना, कुछ बात कहना। फिर है क पे चंद्र बिंदु लगा है, बन गया कांटा। का पे चंद्र बिंदु जब लगाया तो क्या बना है यहाँ पर, कांटा। मुझे कांटा चुभ गया। कांटे सभी को मालूम है ना किसे कहते हैं। जिस प्रकार फूलों में कांटे, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, है ना। तो मुझे कांटा चुभ गया। जब का पर से हमने चंद्र बिंदु हटा दिया बेटा तो क्या बन गया, काटा, यानी किसी चीज को काटना। मैंने सेब काटा। तो देखिए चंद्र बिंदु के लगने से और चंद्र बिंदु के ना लगने से किस तरह से शब्दों के अर्थ में बदलाव आता है। बच्चों अब है प्रश्न 6। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। यहाँ पर उड़ गए होश एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना या डर जाना। घबरा जाने या डर जाने के लिए कई और मुहावरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए शेर देखकर। अब इसके जो वाक्य बनाए गए हैं उन सब में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जैसे उसके पसीने छूटने लगे। पसीने छूटने लगे मुहावरे का भी क्या अर्थ है, डर जाना। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन खिसक जाने का अर्थ भी डर जाना होता है। उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल गए मुहावरे का अर्थ भी क्या है, डर जाना। तो बच्चों इस तरह से एक ही अर्थ के लिए कई मुहावरों का प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ अलग अलग मुहावरे आपको दिए गए हैं, और मुहावरे आपको मालूम है कि क्या होते हैं। मुहावरे वे शब्द वाक्यांश होते हैं, वाक्य का वे अंश होते हैं जो साधारण सी बात को ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं, और जिनके प्रयोग से बात हमें, साधारण सी बात भी हमें ज्यादा अच्छी प्रभावशाली दिखाई देती है, सुनाई देती है। चलिए देखते हैं मुहावरे। पहला है 9 जमा 2। 9 जमा 2 और बराबर है 11। तो ये मुहावरा कौन सा मुहावरा है बच्चों, यहाँ देखिए 9 2 11 होना, हाथों के तोते उड़ना, अंगूठा दिखाना। ये मुहावरा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना
मुहावरे का अर्थ है डर कर भाग जाना। अब हम इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य यहाँ पर जो मैंने बनाया है वह है, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। मतलब पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए, भाग गए। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है डर कर भाग जाना। तो पुलिस को देखकर चोर डर के मारे भाग गए। आप अपनी मर्जी से खुद बनाकर वाक्य लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है, देखिए चित्र। यह मुहावरा है हाथों के तोते उड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है होश उड़ना या बहुत डर जाना। वाक्य, गणित का प्रश्न पत्र देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मतलब जब गणित का प्रश्न पत्र हाथ में आया तो क्या हुआ, वो इतना कठिन था कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मतलब मैं बहुत डर गया या डर गई। तीसरा है, देखिए अंगूठा दिखाया जा रहा है तो मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है बच्चों साफ मना कर देना। वाक्य बना है, मैंने जब राहुल से किताब मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। मतलब जब मैंने राहुल से किताब मांगी तो उसने मुझे क्या कर दिया, साफ मना कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं चित्रकार, कामचोर, वनवासी और कवि। यहाँ पर आपको अनेक शब्द दिए गए हैं, इनके लिए आपने एक शब्द चुनकर लिखना है। पहला है जो चित्र बनाए उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार। जो कविता लिखे उसे कहते हैं कवि। जो वन में रहे वनवासी। जो काम से जी चुराए कामचोर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको बच्चों यहाँ समानार्थी शब्द लिखने हैं। देखिए यहाँ दिए गए हैं डरपोक, तस्वीर, पर्वत, नेत्र। पहला है कायर। कायर क्या होता है, जो डरता है, तो इसका समान अर्थ क्या हो गया, डरपोक। दूसरा है पहाड़। पहाड़ को हम और क्या कहते हैं, पर्वत। तीसरा है चित्र। चित्र को हम तस्वीर भी कहते हैं, तो समानार्थी शब्द क्या हुआ, तस्वीर। फिर है आंख। आंख का समानार्थी है नेत्र। आइए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, कविता चतुर चित्रकार को कहानी के रूप में लिखिए। आपने कविता पढ़ी चतुर चित्रकार, अब हम इस कविता को कहानी के रूप में लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर वाक्य आधे अधूरे दिए गए हैं, हमें रिक्त स्थान भरने हैं और कहानी को पूरा करना है। एक डैश था, कौन था, चित्रकार। वह घने डैश में गया, कहाँ गया, जंगल। वह वहां डैश बना रहा था, क्या बना रहा था, चित्र। इतने में वहां एक डैश आ डैश। इतने में वहां एक शेर आ गया। डैश को देखकर डैश के होश उड़ गए। शेर, यहां क्या आएगा, शेर। शेर को देखकर किसके होश उड़ गए थे, चित्रकार के। चित्रकार के होश उड़ गए। शेर डैश खड़ा था, कैसे खड़ा था वो, चुपचाप। यह डैश चित्रकार की हिम्मत बंधी, यह देखकर। उसने डैश से कहा, आप डैश जाइए। उसने किससे कहा, शेर से। आप डैश जाइए, बैठ जाइए। मैं आपका एक डैश चित्र बना देता हूं। कैसा चित्र बना देता हूं, सुंदर। शेर डैश गया, बैठ। फिर डैश ने कहा, अब आप दूसरी तरफ डैश करके बैठ जाइए। फिर किसने कहा, चित्रकार ने। अब आप दूसरी तरफ डैश करके बैठ जाइए, मुंह करके। शेर बहुत डैश तक पीठ डैश बैठा रहा। शेर बहुत देर तक पीठ घुमाकर बैठा रहा, क्या आएगा, घुमाकर। चित्रकार वहां से डैश खिसक गया। कैसे खिसक गया, चुपके से। झील के किनारे डैश एक नाव और एक डैश था। क्या था झील के किनारे, झील के किनारे, पहले तो आएगा किनारे, एक नाव और एक क्या था, नाव के साथ बांस, तो क्या आ जाएगा, बांस।
डैश ने जल्दी डैश नाव चलाई। यहाँ पे बच्चों युग्म शब्द आ जाएगा। चित्रकार ने जल्दी जल्दी नाव चलाई और डैश से जान डैश और शेर से जान बचाई। तो इस तरह आप इस कहानी को पूरा करेंगे। बच्चों आज मैंने आपको करवाए प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। आपने सुंदर लिखावट में इन्हें अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में करना है तथा याद भी करना है। धन्यवाद।